उधर चेतना 3 साल की बच्ची है। बोरवेल की गहराई में फंसे 23 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पाई। अधिकारी कह रहे हैं कि चेतना को अब तक 10 फीट तक ही निकाला जा सका, यानी कि 140 फीट की गहराई और है जहां तक अभी चेतना फंसी हुई है। कैमरे के जरिए मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बोरवेल की चौड़ाई कम होने के चलते ये दिक्कत सामने आ रही है कि अभी तक रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कल दोपहर 2 बजे का वक्त रहा जब चेतना गिरी बोरवेल में, और तब से लेकर अब तक वो बोरवेल में फंसी हुई है। लेकिन बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चला रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, कैमरा क्योंकि अंदर लगाया गया है, ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। तो 23 घंटे से अधिक हो चले हैं, करीब करीब मान के चलिए पूरा एक दिन हो चुका है। अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और वजह क्या है? वजह यह है कि जो चौड़ाई है बोरवेल की, उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है और जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चौड़ाई कम और गहराई ज़्यादा होने के चलते रेस्क्यू करने में चेतना को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, और इसी के चलते अभी तक चेतना जो है फंसी हुई है 140 फीट तक ही। सिर्फ 10 फीट तक ही उसको खींचा जा सका, लेकिन उसके बाद वो बीच में फंस गई। और यही अब चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। हालांकि तमाम तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है चेतना को बाहर निकालने के लिए। तो ये तस्वीर भी हम आपके सामने मौके की ही रख रहे हैं, जहां लगातार जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है मौके पर मौजूद हैं। और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि दरअसल जो बोरवेल की डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसी के चलते अभी तक जो है चेतना को बाहर निकाला नहीं जा सका है। इस बीच बात कर ली जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई काफ़ी कम है और सिर्फ 10 फीट तक ही जो चेतना है वो खींची जा सके। ये देखिए चेतना का मूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरा क्योंकि अंदर लगाया हुआ है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अब चेतना का बचा रहना भी काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा बाहर निकालना भी चुनौतीपूर्ण है और सकुशल बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण है रेस्क्यू टीम के लिए। लेकिन जब बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रेस्क्यू टीम के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, तो कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू चलाया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि बाहर निकाला जाएगा सकुशल। उम्मीद पर ही परिवार वाले यहाँ पर आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी बिटिया को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और मौके से एक रिपोर्ट तैयार की है सहयोगी वीरेंद्र ने, वो आपके सामने है। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है। बोर थोड़ा सा जो इसकी चौड़ाई है वो कम है और इसकी क्योंकि केसिंग निकाली जा चुकी है इसलिए मिट्टी गिरने का खतरा है, तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रिकॉशन रखते हुए काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं और हमें सबको आशा करनी चाहिए कि बच्ची सकुशल रेस्क्यू हो जाएगी। वहीं जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई इसको लेकर और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध रूप से काम करने को लेकर, और इसे विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर भी निर्देशित किया गया है। मंदिर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हुए स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का सृजन किया जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। उधर अजमेर के फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप 2 में रोजगार मेला लगाया गया है। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी। यहां भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और 71,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कह रहे हैं कि युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तभी से भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है। पहले मैं जिस परवरिश से आया हूँ, मेरे खुद के शरीर में किसान का लहू बह रहा है। इस देश का अन्नदाता महान है, परंतु दुर्भाग्य रहा जो किसान को बरगला रहे हैं, उन्होंने कभी किसान का भला नहीं सोचा। ये तो सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए
उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की एमएसपी लागत मूल्य बढ़ाने की बात हो, जो उन्होंने काम किया है, यदि खास देश की आज़ादी के बाद जो 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और अगली खबर है डीग से, जहां पहाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार की शाम को सरकारी स्कूल के सामने हथियारबंद बदमाशों ने एक 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जिसका अपहरण किया और उसका फुटेज भी सामने आया है। सोमवार देर शाम का ये पूरा घटनाक्रम पहाड़ी कस्बे के एक स्कूल में परीक्षा देने के बाद छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ घर लौट रही थी। उपखंड तहसील कार्यालय यहाँ पर और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 6 बदमाश आते हैं बोलेरो गाड़ी में और छात्रा को जबरन उठाकर ले जाते हैं। साथ ही छात्राओं ने बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी और छात्रा को किडनैप कर ले गए।